बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम, अपने इस प्रोग्राम को जो हमने एज़ोस्पर्मिया के हवाले से तरतीब दिया है, एज़ोस्पर्मिया का मतलब है स्पर्म का ना होना और किसी वजह से स्पर्म का ना बनना। जो अमराज हैं इस हवाले से कि जिनकी वजह से स्पर्म पैदा नहीं होते या स्पर्म की कोई इनिशियल स्टेज प्रोड्यूस होती है, तो इंशाअल्लाह इनको हम आगे चलकर मौजू बहस बनाते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा स्पर्म को समझ लें और हमारा आज का जो मौजू है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। मेडिकल में इस टर्म को या इस टर्म का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर जो स्पर्म बनने का जो अमल है उसको मेडिकल के अंदर इस नाम से पुकारा जाता है। तो स्पर्म की सबसे जो इनिशियल स्टेज है, जिसको हम पहली स्टेज कहते हैं, उसको हम जर्म सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद फिर ये जो जर्म सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट होते हैं, फिर स्पर्मेटोगोनियम की दूसरी स्टेज फिर इसकी कन्वर्ट होती है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसमें कन्वर्ट होती है। यही स्पर्मेटोसाइट फिर सेकंड स्टेज के अंदर कन्वर्ट होती है और उसके बाद फिर स्पर्मेटाइड की भी आगे दो स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो स्पर्मेटाइड बेसिकली ये समझ लीजिएगा, इसको इस तरीके से समझ लें। आगे इंशाल्लाह जब इसको हम मौजू बहस बनाएंगे इन तमाम स्टेजेस को, तो इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करेंगे। तो यहाँ पर मुख्तसर क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मतलब है स्पर्म बनने का अमल, तो इसलिए इनका नाम ज़रूरी था। तो स्पर्मेटाइड की दो स्टेजेस हैं। जो फाइनल स्पर्मेटाइड, इसका मतलब ये होता है अनमेच्योर स्पर्म, यानी कि इसके बाद स्पर्मेटाइड जो है मैच्योर स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। जी मोहतरम नाज़रीन, जिस वक्त स्पर्मेटाइड से स्पर्म मुकम्मल शक्ल के अंदर, यानी कि स्पर्मेटाइड से जो अगली शक्ल है वो है स्पर्म की, मेडिकल में स्पर्म को स्पर्मेटोज़ा कहते हैं। जिस वक्त ये स्पर्मेटोज़ा मुकम्मल हो जाते हैं तो यहाँ से फिर ये एक वेन्स होती हैं जिसको एक्टिसिया कहते हैं, वहाँ से ये इसके ल्यूमिन से गुजर कर ये एपिडिडमल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वहीं पर ये स्टोर होते हैं और बवक्त ज़रूरत वहीं से खारिज होते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं इस हिस्से को सिर्फ यहीं तक रखता हूँ, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करते हैं। प्रोग्राम नंबर 830, वॉइस नंबर 2, कार्ड नंबर 10 और इमेज नंबर है 940। जी मोहतरम नाज़रीन, हमने इससे पहले प्रोग्राम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो स्पर्म बनने के अमल को कहते हैं उसमें मुख्तसर कुछ चीज़ों का जिक्र किया था। अब हम चलते हैं स्पर्म की पैदाइश के अमल के हवाले से। तो इस अमल को अगर मैं मेडिकल टर्म्स के हवाले से अगर मैं लेकर जाऊँगा तो शायद आपके लिए समझना इसको मुश्किल हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक तितली की, जिसको हम बटरफ्लाई भी कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन के हवाले से मैं बात करता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है की जाती है कि आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो स्पर्म के हवाले से अगर हम बात करते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो अमल है उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो स्पर्म की पैदाइश जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटोज़ा तक ये तकरीबन 8 स्टेजेस इसकी बनती हैं। तो अगर हम इसको मुख्तसर अगर हम कर लें तो ये 4 स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें जर्म सेल्स है, उसमें स्पर्मेटोगोनियम है, तीसरे नंबर पर स्पर्मेटोसाइट है, चौथे नंबर पर स्पर्मेटाइड है।
तितली के अंदर अगर हम स्पर्म के हवाले से अगर समझते हैं तो थोड़ा सा हम तितली या बटरफ्लाई की पैदाइश को भी समझ लें तो तितली की भी 4 स्टेजेस हैं बेसिकली। फर्स्ट नंबर पर एग्स है, सेकंड नंबर पर एग्स लार्वे में कन्वर्ट होता है, फिर इसी तरीके से लार्वा पुपा के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर पुपा के बाद फिर ये मुकम्मल तितली बनती है। तो इस अमल को बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से स्पर्म मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद एक मुकम्मल स्पर्म बनता है, इसी तरीके से तितली की पैदाइश भी एक मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद अपना इसका अमल मुकम्मल होता है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद यहाँ पर ये है कि बहुत सारे मरीज़ होंगे जिस वक्त उनको बायोप्सी की जाती है या टीएसआ या दीगर जितने भी इस किस्म के जो टेस्ट किए जाते हैं, तो उनमें से कुछ पेशेंट्स हमें मिलेंगे जिसमें लिखा होगा ओनली जर्म सेल, कुछ पेशेंट्स में लिखा होगा ओनली स्पर्मेटोगोनियम सेल, कुछ पेशेंट्स के अंदर लिखा होगा स्पर्मेटोसाइट ओनली, और कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पर्मेटाइट ओनली लिखा होगा या मैनी लिखा होगा, और कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लिखा होता है फ्यू स्पर्मेटोजा। तो बताना इस सारी डिस्कशन का जो इस बहस का जो मकसद है कि एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जिस वक्त आप बायोप्सी के प्रोसेस से गुजरते हैं या इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट से गुजरते हैं, तो उन टेस्ट के अंदर स्पर्म से रिलेटेड कोई भी इनिशियल स्टेज मौजूद है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज काबिल इलाज है। समझना इतना है कि अगर जर्म सेल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है ये स्पर्म की पहली इकाई मौजूद है, लेकिन ये जर्म सेल्स आगे स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कोई डिजीज़ है। तो उसके लिए फिर हमें अल्ट्रासाउंड करवाना होगा, समटाइम कुछ और टेस्टों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उससे वजाहत हो जाती है कि अंदर क्या मर्ज है जिसकी वजह से ये जर्म सेल्स आगे कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसी तरीके से दूसरी मिसाल हम ये भी दे सकते हैं कि एक पेशेंट होगा, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनियम मौजूद होगा, उससे आगे स्टेज में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो उसको भी इसी सूरत हाल से कोई ना कोई मर्ज लाक होगा जो उससे आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स होंगे उनके अंदर स्पर्मेटोसाइट लिखा होगा फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज, तो उनको भी यही तरीक़ेकार है कि उनको अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा ताकि पता चले कि कौन सा ऐसा मर्ज है जो इससे आगे से कन्वर्ट नहीं होने दे रहा। फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर स्पर्मेटाइट लिखा होगा या फ्यू मैच्योर स्पर्म्स लिखे होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि इनमें से अगर कोई भी स्टेज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल इलाज है, सिर्फ थोड़ी सी तशख़ीस और तहक़ीक़ की ज़रूरत है। तो ऐसे तमाम पेशेंट जो एज़ोस्पर्मिया के हवाले से पेशेंट्स हैं जिनकी बायोप्सी या टीसा के अंदर जर्म सेल्स हैं, सिर्फ या स्पर्मेटोगोनियम मौजूद है या स्पर्मेटोसाइट मौजूद है या स्पर्मेटाइट मौजूद है या फ्यू स्पर्मेटोजा मौजूद हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम के तमाम अमराज काबिल इलाज है। तो आप अपनी पहली फुर्सत में हमसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई भी कपल अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिब्बी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए, और वो ख़वातीन हज़रात जिन्हें डॉक्टर हज़रात ने IVF, IUI, ICSI या दीगर किसी भी हवाले से टेस्ट बेबी का मशवरा दिया है, तो हमारी उनसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम सिलसिलों से पहले एक मरतबा हमसे ज़रूर कंसल्ट करें। इंशाअल्लाह इन चीज़ों की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ एक बार की मुलाकात से आपकी मायूसी खुशियों में बदल जाएगी। आप हकीम साहब से लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, हैदराबाद, कराची में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। आप भी हमारी तिब्बी तहकीक से फायदा उठाएं। बच्चे की मुस्कान का नजदीकी से एहसास। आप हकीम साहब से रोजाना उनके लाहौर मतब में वक्त लेकर मुलाकात कर सकते हैं। एड्रेस इस्लामी फर्टिलिटी सेंटर नज़द मीनार पाकिस्तान, अहमद अली रोड, लाहौर। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।